ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजीठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि अध्यात्म मार्ग में मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, इसका मुझे पता कैसे चले। तो देखो प्रभु जी, हर एक साधक को यह प्रश्न होता है। मैं भी जब पूर्वाश्रम में साधक अवस्था में, साधक की प्रारंभिक अवस्था में था, तब मुझे भी यह प्रश्न हुआ था। मैंने भी गुरुजी से यही पूछा था और हमारे गुरुजी ने जो हमें उत्तर दिया वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मैंने टेस्टिंग भी किया अपने जीवन में और यही एकमात्र रास्ता है यह जानने के लिए। अध्यात्म मार्ग में मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, या कैसे पता चले। तो देखो प्रभु जी, दिशा तो सही है क्योंकि आप अध्यात्म मार्ग में आ गए हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन भी शायद करते होंगे और अपने आवेगों पर कंट्रोल करने का प्रयत्न भी करते होंगे। विवेक इत्यादि आपके जीवन में थोड़ा बहुत आ गया होगा। तो दिशा तो सही है। अब रास्ता सही है या, क्योंकि एक ही दिशा में जाने वाले अनेक रास्ते होते हैं। जैसे मुझे राजकोट से भावनगर आना है तो मैं सीधा भावनगर रोड पर जाकर पहुंच सकता हूं, या तो मैं पहले अमरेली जाऊं और वहां से भावनगर आऊं, या तो मैं पहले अहमदाबाद या तारापुर जाऊं और वहां से भावनगर आऊं। तो अनेक रास्ते जहां मैं हूं वहां से अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए होते हैं। दिशा तो सही है, लेकिन रास्ता सीधा सीधा है या नहीं, और उस रास्ते पर मेरी कितनी गति हुई है, मेरा कितना विकास हुआ है, मेरा कितना डिस्टेंस कम हुआ है, मैं कितना चला हूं, यह कैसे पता चले। तो इसके दो उपाय है। एक तो है तितिक्षा, दूसरा है तादात्म्य। जब हमारे जीवन में पहले अभी हमें लगता है, अध्यात्म मार्ग में आने के बाद लगता है कि हमें कई लोगों ने पूछा भी है कि स्वामी जी, पहले इतना नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही है, साधना करने लग जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें जीवन में क्यों आने लगती हैं। वास्तव में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती, मुश्किलें तो वैसी की वैसी ही आ रही है। लेकिन पहले हमारा अंतःकरण स्थूल था, छोटी मोटी बातों का कोई इफेक्ट नहीं होता था। छोटे मोटे सुख दुख, मान अपमान इत्यादि का बहुत ज़्यादा हम अपने दिल पर नहीं लेते थे। चलता है, ये तो संसार है, चलता है। कोई किसी ने ऐसा बोल दिया, हाँ चलता है। लेकिन आज जब हम इस मार्ग में चले और कोई थोड़ा टेढ़ा बोल दे तो भी हमें लग जाती है चोट। क्यों? क्योंकि अभी हम उस चोट को समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है, सूक्ष्म हुआ है। तो छोटी छोटी सूक्ष्म बातें भी हमें समझ में आ जाती है और इफेक्ट कर जाती है। तो साधना करने से बहुत ज़्यादा तकलीफें जीवन में आ रही है, ऐसा नहीं है। तकलीफें तो पहले भी आती थी, लेकिन मोटी मोटी अनुभव में होती थी। और साधना के अनंतर, साधना करने से या इस मार्ग पर आगे चलने में, अध्यात्म मार्ग में सत्संग करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है, थोड़ा सूक्ष्म हुआ है। तो छोटी छोटी बातें भी, सूक्ष्म बातें भी हमें तुरंत स्पर्श कर जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साधना से ज़्यादा मुश्किलें आ रही है, एक बात। दूसरी बात, अब हमें कैसे पता चले कि इस रास्ते पर हम सही है या नहीं, या तो हम कितना आगे बढ़े हैं। तो उसके दो उपाय है। एक तो कोई परिस्थिति पैदा हो जाए जो हमें अनुकूल नहीं है, या तो जो हमें बहुत अनुकूल है, ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए तो उस परिस्थिति से हमारा तादात्म्य कितना जल्दी हो जाता है और कितनी देर तक रहता है। जैसे समझो कि किसी ने मेरा भरी सभा में बहुत अपमान कर दिया। किसी एक व्यक्ति ने अपनी दुश्मनी निकाल ली, सबके सामने मेरा बहुत अपमान कर दिया, मुझे बहुत भला बुरा कहा और मुझे निकृष्ट कहकर धुतकार दिया, तिरस्कार कर दिया। तो मैं उस समय भी प्रतिकार करता हूँ, उससे लड़ता झगड़ता हूँ, मैं भी उसको भला बुरा कहता हूँ। और कई दिनों तक ये बात मेरे दिमाग से जाती नहीं थी।
मेरे दिल पर छाई रहती थी। अब इस अध्यात्म मार्ग में आने के बाद अब वो इफेक्ट कितना रहा, ये तादात्म्य कितना जल्दी हो गया, कितनी देर तक टिका। किसी ने अपमान किया तो मैंने कितना जल्दी उसको स्वीकार कर लिया। किसी ने गाली दी, मूर्ख कहा, तो मैंने कितनी जल्दी अपने आप को मूर्ख स्वीकार कर लिया। और उसका असर कितना समय रहा। पहले तो दिनों दिन तक रहता था, फिर धीरे धीरे 1-2 दिन में वो खत्म होने लगा, फिर धीरे धीरे 1-2 घंटे में अब तो खत्म हो जाता है। अब धीरे धीरे ये स्थिति आई है कि जैसे ही किसी ने बोल दिया, एक क्षण जरा हमें लगा और दूसरी क्षण भूल गए। तो जितना हमारा परिस्थिति के साथ तादात्म्य कम होता जा रहा है, अच्छी हो तो भी किसी ने प्रशंसा कर दी तो हम फूले नहीं समाते, और कई दिनों तक उसको याद कर करके फूले रहते हैं कि हाँ देखो हमारा कितना गौरव है, हमारी कितनी बड़ी बड़ी बातें समाज स्वीकार करने लगा है। ये भी होता था, ये भी अब कम हो गया। बस क्षण मात्र होता है कि चलो ठीक है, हम थोड़े अच्छे तो बने, किसी ने स्वीकार तो किया, बस दूसरे ही क्षण वो बात दिमाग से, दिल से निकल जाती है। तो मानना चाहिए कि हमारा रास्ता भी सही है और हमने बहुत आगे तक प्रगति कर ली है। अब कितनी देर में हमारा तादात्म्य हो जाता है सुख दुख या अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से, और कितनी देर तक वह रहता है, यह आप स्वयं ही जान सकते हो। जान लो, अपने आप को पूछो कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए जो रुचिकर है या अरुचिकर है, जो अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो उतना उसका इफेक्ट कितना जल्दी हो जाता है और कितनी देर तक रहता है। इस आधार पर आप अपना अपने साधकत्व का मूल्यांकन कर सकते हो। दूसरी बात, तितिक्षा। किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं की, प्रारब्ध अनुसार कोई ऐसी परिस्थिति आ गई। समझ लो कि हमारा एक ही बेटा है और बहुत बीमार हो गया, बचने की कोई आशा भी नहीं है, इतना बीमार हो गया, तो क्या करें? हम उत्पात मचा देते हैं, यहाँ भागो वहाँ भागे वहाँ, तो करना चाहिए सब, लेकिन रेस्टलेस हो जाते हैं। रात को नींद नहीं आती, दिन को भोजन नहीं भाता, किसी से बात करने का मन नहीं होता, इतने दुखी 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 हो जाते हैं। या तो कोई ऐसी परिस्थिति कुदरती रूप से आ गई, अरे हाय रे, अब हमारा क्या होगा, सबका तो जो होगा वो, लेकिन हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। जैसे समझो अर्थक्वेक आ गया और सबके मकान ढहने लग गए, हमारा भी थोड़ा बहुत मकान गिरने लगा, अरे ये गिर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से रहेंगे, अब क्या करेंगे, पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन की मेहनत पानी में जाएगी। ये सब परिस्थितियाँ आती है। तो उस समय हमारी तितिक्षा कैसा काम करती है, इसके आधार पर हम मान सकते हैं कि हमारा साधकत्व कितना सुदृढ़ हुआ। तितिक्षा माने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को कोई प्रतिकार किए बिना सहन कर लेना। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, ऐसा शास्त्र में कहा। उसका कोई प्रतिकार नहीं करना है, उसका कोई उत्पात नहीं करना, जो है सो है, जो आया है सो आया है, ईश्वर की योजना है, हम क्या कर सकते हैं, इसी में शायद हमारा कल्याण होगा। ये चीज हमें कुछ सिखाना चाहती होगी, हमारी आसक्ति छुड़ाना चाहती होगी, हमारा इसके साथ दृढ़ तादात्म्य हो गया है, उसको छुड़ाना चाहती होगी। परमात्मा की योजना, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है उतना करेंगे, लेकिन उसका कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, उसको सहन करेंगे। जरा जरा सी गर्मी हुई और साधना करते करते खड़े हो गए, पंखा चालू किया, फिर जरा ठंडी लगी, फिर खड़े हो गए, फिर थोड़ा धीमा किया, फिर थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, फिर खड़े हो। साधना कब करेंगे महाराज? अभी ये मच्छर काटने लगे, उसको उड़ाने लगे, कहीं से अगरबत्ती ढूंढी, वो काच बाछा पिया, जो भी है वो उसको जलाया, फिर बैठ गए, फिर थोड़ी प्यास लगी तो फिर उठे। 1 घंटे में 50 बार विक्षेप हुआ, तो कहाँ हमने तितिक्षा की? सहनम सर्व दुखानाम, जो भी आए उसको सहन करो, जो हमें करना है वह करते रहो, बस साधना में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ कहा तो सहन कर लो, कई परिस्थिति आ गई तो सहन कर लो, जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना सहन करो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पुरुषार्थ ना करो, पुरुषार्थ करो। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, एक बहुत सुंदर प्रार्थना थी कि हे भगवान, जो परिस्थिति ठीक नहीं है मैं उसको बदल सकूं, ऐसा सामर्थ्य दो।
और जो परिस्थिति ठीक नहीं लग रही है उसको अगर मैं न बदल सकूं तो उसको स्वीकार करने का सामर्थ्य दो। और तीसरा, क्या बदलने योग्य है और क्या बदलने योग्य नहीं है इसकी समझ और इसका सामर्थ्य मुझे दो। बस तो ये बात हमारे जीवन में होनी चाहिए और इसके अनुसार हमें तितिक्षा का डेवलपमेंट करना है, उसको आगे बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उलझे नहीं ये संसार की बातों में, इस संसार की विकट परिस्थिति में, हम कुदरती भी विकट परिस्थिति में हम ज़्यादा उलझे नहीं, बस अपना काम करते रहे, मौन होकर आंखें मूंद कर अपना काम करते रहो। जो होना है सो होगा, जितना हो सके समझ सके कि ये परिवर्तन हो सके। जैसे समझो कि बारियाँ खुली है, ठंडी हवा चल रही है और हमें छींक आ रही है, साधना करते करते बहुत ठंडी लग रही है, तो हम खड़े होकर बारी बंद कर दें, ये तो सही है। लेकिन फिर लगा कि नहीं गर्मी है, थोड़ी सी खुली रखनी चाहिए, फिर थोड़ी खुली करने गए, नहीं थोड़ी ज़्यादा खुली हो गई और थोड़ी कम कर दे। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है महाराज। ठंड लग रही है, बंद कर दो। अब थोड़ी ठंड कम हो गई, थोड़ी गर्मी हो रही है, तो सहन कर लो, क्या हो जाएगा। इतनी गर्मी ज़्यादा तो नहीं है कि आप बर्फ की तरह पिघल जाओ, तो फिर सहन कर लो। वरना साधना कब होगी? अपने मन के अनुकूल, अपने शरीर के अनुकूल सभी परिस्थितियां सही हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। यह संसार में ऐसा हो नहीं सकता। हमारे गुरुजी कहते थे ये ऐसा खिलौना है जो कभी सेट होने वाला ही नहीं है। वैसे वो आता है ना, वो घुमा घुमा कर एक साइड में एक कलर हो जाए, ऐसा क्यूब आता है, तो उसको लोग सेट करते हैं। लेकिन ये संसार ऐसा, महाराज जी कहते थे, ऐसा खिलौना है जो कभी सेट होने वाला ही नहीं है। चाहे कितनी मेहनत करो, इधर से उधर ले जाओ तो वहाँ कोई दिक्कत, वहाँ से उधर ले जाओ तो वहाँ कोई दिक्कत, वहाँ से इधर लाओ तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत रहेगी ही। तो तितिक्षा कितनी बढ़ी और तादात्म्य कितना कम हुआ, ये बैरोमीटर है हमारे साधना की सक्षमता को नापने का यह मीटर है। तो देख लो आप अपने जीवन में, आप सही हो या नहीं हो, सही रास्ते पर हो या नहीं हो, कितना आगे बढ़े हो, कितना नहीं बढ़े हो। कोई भी बात हमें जल्दी इफेक्ट नहीं कर जानी चाहिए। जो होना है होता रहेगा। कोई अपमान करे सो करे, कर दिया, ठीक है। किसी ने हमें मूर्ख कहा, चलो ठीक है, उसने मूर्ख कहा। अब हम अपने आप में देखें कि वास्तव में हम मूर्ख है क्या। अगर हमें लगता है कि हाँ हम मूर्ख है, तो उसकी बात तो सही है, गुस्सा करने का, नाराज होने का क्या सवाल है। और हम अपने आप को जांचे कि नहीं हम तो विद्वान हैं, हम मूर्ख कहाँ है, हम तो सब समझते हैं। तो फिर क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि वह समझ नहीं पाया। जो समझ नहीं पाया वही तो बेवकूफ़ है, वही तो मूर्ख है। तो वह मूर्ख है, इसलिए उसने हमें मूर्ख कहा। तो इसमें उस नादान की बातों को दिल पर लेने की क्या आवश्यकता है? वो जानता ही नहीं कि हम विद्वान हैं, तो ये उसकी कमी है ना। तो या तो कोई अपमान कर दे, वो सही है तो भी नाराज होने का कोई प्रश्न नहीं है, वह सही नहीं है तो भी नाराज होने का कोई प्रश्न नहीं। बस राजी रहो, नाराज मत हो, राजी रहो। प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता अखंड रहे, उसमें कोई विक्षेप न होने पाए। बस यही तो सबसे बड़ी साधना है महाराज। किसी भी परिस्थिति में हम प्रसन्न रह पाए, उसके लिए ये दो चीज़ें आवश्यक है। एक तो परिस्थिति से हमारा तादात्म्य जल्दी नहीं होना चाहिए, और हो गया तो लंबे समय तक टिकना नहीं चाहिए। दूसरा तितिक्षा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। जो बदल सकते हैं उसके लिए प्रयत्न करो। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, फिर ठीक है चलो छोड़ो, जो भी है होने दो। ऐसा होना बदा होगा, हमारे प्रारब्ध में ऐसा लिखा होगा, या तो हमारा कर्म का फल होगा। सहन कर लो, कोई बात नहीं, परमात्मा बड़े कृपालु है। ये भी नहीं रहेगी, अच्छी है या बुरी है, यह परिस्थिति अब तक एक समान नहीं रही तो अब के बार भी नहीं रहेगी। जो आया है वो जाने वाला है, जो परिस्थिति पैदा हुई है वो बदलने वाली है। क्यों चिंता करते हो? राम राम जपो, बस भगवान की भक्ति करो, भगवान का साधन करो, अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए पुरुषार्थ करो। तब हमें पता चलता है कि हम कितना आगे बढ़े। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।